इस कार्यक्रम के पुण्यांशक हैं श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं सबसे पहला सास प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुनीता जी, अनीता जी, श्रीमती प्रीति जी जैन, नई दिल्ली, कागजी परिवार। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और आपका नाम बोलिए। मुन्ना लाल जी, मुकेश कुमार जी जैन, सास प्रदान करने के लिए जिनके नाम आते जा रहे हैं शीघ्रता से प्रदान करते चलें। नवीन कुमार जी, श्रीमती कविता जी जैन, बहरिया, नारायणपुर। और सास प्रदान करने के बाद बाहर आते चलें, अपने स्थान पर बैठते चलें। श्रीमती सुगंधी जैन, श्रीमती श्वेता जैन, बहरिया परिवार, नारायणपुर। पदमचंद जैन, नैना जी, पहाड़िया, कानपुर। सास प्रदान करते चले, यहां पर सास प्रदान करते चले। मनोज जी, अनिल कुमार जी, जय कुमार, राजिम, जिनके नामों की घोषणा हो रही, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। पंकज जी जैन, नवापारा, राजिम, पहला सास जो है उनका प्रदान करते चले। तनिष्का, अनुष्का, ज्योति जैन, डोंगरगांव, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुष्का जैन, संदीप जैन, बिलासपुर, प्रतिभा स्थली की छात्राएं हैं, सभी हाथ लगाते चलें। हाँ, श्रीमती उषा जैन, रुचिका जैन, नंदिनी जैन, द्वितीय साथ, तृतीय साथ, राधिका जैन, सुतिका जैन, श्रेया जैन, चतुर्थ साथ, श्रीमती वीणा जैन, नीता जैन, सास प्रदान करने का सौभाग्य। तालियां बजाकर पूरा सदन अनुमोदना कर दे। और सास प्रदान करने के बाद सभी सास प्रदान वाले इधर आते जाएं। और देखिए, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ये हस्तकला का प्रोडक्ट जो आपको दिखाया जा रहा है, आकर्षक हाथ की कारीगरी से निर्मित भारतीय हस्तशिल्प की झलक इनमें मिलती है। अहिंसक हैं, विदेशों में भी इनकी मांग है, चल चरखा में भी इनकी मांग है, चल चरखा से निर्मित हैं। और विदेशी कंपनियों को भी ये सप्लाई हो रहा है, विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है। इन पर्स को खरीदकर आप महिलाओं को रोजगार और भारतीय हस्तकला को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल के दीदियों के द्वारा संचालित मरुदेवी हस्तकला शिल्प में ये सुंदर पर्स, सुंदर बैग तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे सैकड़ों अंचल की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाता है। यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान के इस मंच से ये सौभाग्य आपको परिवार को मिले, तो आप अपनी इनकी बोलियों के माध्यम से, इन सुंदर पर्स के माध्यम से। सुधीर जी, कागजी, हाँ, आप कह रहे हैं इस पर्स के लिए 1,11,111 रुपया आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मिलने वाले इस पर्स के लिए, इस छोटे पर्स के लिए यदि आप चाहते हैं कि ये सौभाग्य आपको इस मंच के माध्यम से मिले, ये जैकेट जो दोनों तरफ से खादी है, अहिंसक है, इसमें कोई भी हिंसक पदार्थ नहीं है। इस जैकेट के लिए विपिन जी, जौहरी परिवार, आपने प्रतिभा मंडल के दीदियों के माध्यम से, चल चरखा के माध्यम से बनने वाली इस जैकेट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। ये पूरी राशि अंचल की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए जाएगी। हम सभी भाई साहब, हम सभी अपने हाथों को जोड़कर पूजन की ओर चलते हैं। आप डोंगरगांव, कहां से आए? डोंगरगांव, नयापारा, राजिम, रायपुर, राजनांदगांव, तिल्दा, नेवरा, डीडी नगर, रायपुर, बिलासपुर, पूरे भारतवर्ष से हम लोग सभी लोग आए हैं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
हम सभी आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से तब कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आ गए और बोले पास बिठा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, सिज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तीर्थ करे जितने उतनी बढ़ते इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। शिशुता रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति।
अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म रहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे टिकाना ओम है। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। हम चले बियावान जंगल में, जहाँ पर मनुष्यों का जाना बहुत ही कठिन है। वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, हिंस्र पशु भी रहते हैं, सात्विक मृगादिक भी रहते हैं, हिंस्र पक्षी भी रहते हैं और सात्विक भोजन पान करने वाले पक्षी भी रहते हैं। वातावरण रहता है और किसी का नहीं। फिर भी चूंकि ये प्राणी जी रहा है भोजन पानी के माध्यम से ही नहीं, कुछ मानसिक खुराक भी इसे चाहिए होती है। मानसिक खुराक हमेशा हमेशा हम लोगों को एक प्रकार से विभाजन की ओर ले जाती है, लेकिन फिर भी यह आज ही नहीं बहुत दिन से आ रही है। तो एक सिंघनी शेर जिसको बोलते हैं, वो ढूंढ रही है, उसे प्रसूति करना देना है बस शावक को। किंतु ये ध्यान रखे, इसलिए ढूंढ रही है कहीं अपने पति को ये ज्ञात न हो जाए। अरे जब दाम्पत्य जीवन ही चालू किया है तो उनको संतान की रक्षा के लिए उनका भी तो हाथ है, लेकिन यह रहस्यपूर्ण है। इसका लालन पोषण केवल वह शेरनी करती है, शेर नहीं कर सकता। समझ में बात आपको आपकी है, इसलिए बहुत जल्दी आ जाती। घर में रहस्यपूर्ण कुछ वस्तुएं रहती हैं जिसके लिए वह जो कमाने वाला है उसको भी पता नहीं लग सकती, और लगना भी नहीं चाहिए। जब से लगना लग जाएगा तो एक नहीं फिर दो हो जाएंगे। अब एक स्थान को उसने बना लिए, पहले निगाह पति के निगाह में ही वह स्थान था, उसने जाकर के निरीक्षण कर दिया। जैसे कोई प्रधानमंत्री महोदय आते हैं तो पहले से ही प्रशासन आकर के ठीक व्यवस्था है क्या नहीं, कहाँ से यहाँ पर संपर्क सूत्र है आदि आदि हमारे पास आ जाते हैं। ये तो आप लोगों का अपना काम नहीं महाराज, आप यहाँ ही पर रहते हैं ना, इसलिए
आप अपने ढंग से करिए, यहाँ है। तो एक स्थान पत्नी को भी, सिंघनी को भी ये ज्ञात हो गया, पति की निगाह में ये जगह आ चुकी। उसने बहुत जल्दी उस स्थान का परिवर्तन करके दूसरे स्थान बना लिया। जाकर के पति ने देखा है क्या नहीं उस स्थान, वह परिवर्तन हो चुका है। रॉ मटेरियल यहाँ का वहाँ हो चुका। ये कहाँ पर रखा क्या पता। उसको अब दूसरे नंबर में नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत कठिनाई के बाद वह भी स्थान मिल गया, ढूंढ निकाला उन्होंने। तो यह सुराग उसको भी, पत्नी को भी लग गई। वो तो मेरे विचार से उस पत्नी की सहेलियां भी होंगी, सुन रहे हो? हाँ, उसके माध्यम से ये सब प्रबंधन चलता रहता है। गृह मंत्री को गृह मंत्री संबंधी विषय रहता, संबंध दूसरे वाले नहीं। तो तीसरी बार उसने अपना ऐसा स्थान ढूंढा जो पति को मिलना बहुत कठिन था, और वहीं पर समय भी पूर्ण हो गया था। उसने संतान को स्थान दे दिया। योग से 2-3 संतान उसके हो गए। अब देखो, उसके लिए राशन लाना आना आदि निगरानी रखना कौन क्या करता, क्योंकि यह वनराज बनने वाला है। तो राजा जो बनने वाला है उसका प्रबंधन भी अभी से प्रारंभ हो जाता है। नेता लोगों को समझना चाहिए कैसा होता है। पशु पक्षियों के यहाँ भी राजा हुआ करता है। फिर उसने बढ़ा दिया और बड़ा बना दिया, फिर इसके उपरांत सामान्य बना दिया। फिर वह उसको मार नहीं सकता, जिसको पिता कहना चाहिए, किंतु वह अपने अंडर में उसको अब नहीं रख सकेगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मृगराज कहा जाता है। जितनी भी मृग हैं वो सब उन्हीं के अंदर में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, और वह सिंह एक प्रकार से इन सब का नियंता माना जाएगा। इसकी वजह से वह अपने संतान को भी समाप्त करने का कार्य करता रहता है। फिर बाद में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ जब पशु और पक्षी में भी होता है तो मनुष्य में क्या होता है महाराज, इसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पिता पुत्र की 2-2 पार्टियां चल सकती हैं, पत्नी की अलग और पति की अलग चल सकती है। 2 भाई हैं तो भाइयों में भी अंतर आ सकता है। एक ही चूल्हे पर सब कुछ रसोई वगैरह बनती है, दुकान भी एक ही है, लेकिन फिर भी संचालन करने वाले 2 पार्टी वाले हैं। महाराज ये 2 पार्टी वाले हैं, 2 पार्टी के सदस्य होना भी अनिवार्य है। इधर नहीं है तो इधर, इधर नहीं तो इधर भारी होता चला गया, पार्टी भारी हो गई तो इधर से निकाल दी। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलता है। मनुष्यों में क्या चलता है, तो मनुष्यों में एक प्रकार से विभाजन किया है, और उस विभाजन को मैं अभी न रख करके मध्याह्न में रखने का प्रयास करूंगा, यदि आप, लेकिन अभी पक्का नहीं है। इसलिए पक्का नहीं है, आपके नसीब में यदि होगा तो मिल जाएगी। हमेशा हमेशा नबीशा आशावादी तो होना चाहिए।
लेकिन हम बंधेंगे नहीं। आप लोग तिथि बता करके भी 2-3 तिथि परिवर्तित कर देते हो, बिल्कुल आने वाले ही यहाँ, बिल्कुल ठीक है। आप प्रतीक्षा करते रहिए। रात के दिन के 12 बजे बनने आने वाले नेता लोग रात के 12 बजे आते हैं। कितनी फूल मालाएं लगती हैं क्या पता। ये अच्छा है, आजकल का फूल माला की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि वह सब कुछ प्लास्टिक की हो रही है। उन फूलों को गले में लगा दो तो कुछ उसका स्वाद नहीं आएगा, लेकिन देखने को तो ऐसा लगा बहुत। आज तक हमने ये नहीं देख पाया कि फूल तो खिले हैं बिल्कुल बहुत भिन्न 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 भिन्न, किंतु उस हार में, उस माला में फल कहीं लटके हुए नहीं थे। अब इसको हम उसके साथ जोड़िए। यहाँ एक मनुष्य है और वह मुनि बनता है। मुनि बनता है, मैं 16 स्वर्ग में तो नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि 16 स्वर्ग में यदि रहूँगा तो वहाँ की व्यवस्था माननी पड़ेगी। वहाँ की व्यवस्था आप छोटे होकर के काम करना पड़ेगा, बड़े नहीं हो सकते। ऑर्डर किसी को दे नहीं सकते। ऑर्डर जो आया है, वो दिया गया है, उसका पालन भर कर सकते हो। इनको कहते हैं अहमिंद्र देव। आप सुन रहे हैं? हाँ, अहमिंद्र देव ने मैं ही एकमात्र इंद्र हूँ, और दूसरा वो भी अहमिंद्र है। इस प्रकार असंख्यात देव, वहाँ पर देवियाँ नहीं रहती। क्या सुना? व्यवस्था जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ पर देवी देवता होना अनिवार्य है। मनुष्यों में है चलेगा, पशुओं में भी चलेगा, देवों में भी 16 स्वर्ग तक चलेगा। 16 स्वर्ग के ऊपर यदि आप जाना चाहते हो, वहाँ पर प्रवेश देवियों का नहीं रहता, क्योंकि अनेक प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी चालू हो जाएंगी, तो अहमिंद्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये देख लो, 31 सागरोपम से लेकर के 33 सागरोपम तक, या 22-23 सागरोपम से लेकर के 33 सागर तक जितने भी देव हैं वो सारे के सारे अहमिंद्र होते हैं और बिना देवता के रहते हैं। देवियाँ वहाँ पर नहीं रहती। इसका मूल कारण यह है, यहाँ से जो गए देव बने हैं अहमिंद्र, वे केवल मुनि महाराज ही बन सकते हैं, और कोई भी नहीं बन सकते। आप बनना चाहते हो अहमिंद्र, आपके लिए कोई भी आज्ञा देगा नहीं। इसका आनंद लेना हो तो ले लो। कदम कदम पर आपके लिए ऑर्डर आ गई, वहाँ से फोन आ गया, वहाँ से ऑर्डर आ गया, वहाँ से कह दिया कि अभी से अभी आप यहाँ से वहाँ जाना है, बस चलो। वहाँ पर ये नहीं है। मुनि महाराज बनते हैं, वे किसी के अंडर में इसलिए नहीं रहते कि रागी के अंडर में रहना उनको वहाँ सुहाता नहीं। और आप लोगों को रागी के बिना, यहाँ पर यदि मान लो कोई भी नहीं आता, हाँ बैठो, यहाँ पर आपके लिए प्रबंध है, सामाजिक जितना करना चाहते हो करो, एक व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं आएगा।
पक्षियाँ भी यहाँ पर नहीं पटकेगी। सब राज्य आपका, राज्य होते हुए भी सामग्री भी तो चाहिए, तो सामग्री यही परिग्रह तो है। इसलिए अहमिंद्र जो बनता है वो मुनि बन करके ही जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। और राग के बिना जो रहने की क्षमता रखता है, वह एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज ये बताओ आप ध्यान वगैरह के कैसे लगाते हैं, ये बताओ। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप ही लग जाता है। ये भी बात है। हाँ ये बात, क्योंकि मीसा में जब बंद हो गए थे 17 महीने तक, याद है आप लोग, है ना, मीसा ही कहलाता वो। ये बात, अरे इंग्लिश शब्द मैं नहीं जानता। तो वहाँ पर काला पानी जैसे कोई किसी से बोल नहीं सकता, कोई किसी को झांक नहीं सकता, कोई किसी से मोबाइल नहीं चला सकता, कोई किसी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको केवल भोजन के समय भोजन मिलेगा, किंतु किसने भोजन ला करके दिया ये भी आपको ज्ञात नहीं हो सकेगा। ये रागियों के लिए है, वीतरागियों के लिए नहीं होता है। इसलिए आप ये प्रबंध चाहते हो तो आप बुकिंग कर सकते हो। आपको कोई भी रोकेगा नहीं, किंतु इसका ये स्वाद जो आएगा वह परिग्रह के बिना ही आएगा, परिग्रह के साथ नहीं। इसलिए रागियों के मेले होते हैं, वीतरागियों के मेले नहीं होते हैं तो संघ होते हैं, और वो एक प्रकार से वीतरागता की चर्चा करते रहते हैं। इतना ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन